नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और एक नजर सुपरफास्ट पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के युवा अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जापानी छात्रों को भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारत जापान के युवाओं के लिए सिर्फ बाजार नहीं बल्कि संस्कृति, कार्यशैली और जीवन दर्शन को जानने का अवसर भी है। जापानी प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी पहुंचा। जापानी मेहमान काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल सारनाथ का भी भ्रमण किया और बौद्ध विरासत को करीब से जाना। इसके अलावा क्रूज से गंगा आरती का अद्भुत नजारा भी बता दें कि देखेगा। मंत्री जयवीर सिंह प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करेंगे। इस दौरे से उत्तर प्रदेश और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार पूरे मामले में अज्ञात वीआईपी को बचा रही है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के तुरंत बाद बिना पूरी जांच के रिसोर्ट में अंकिता का कमरा क्यों गिराया गया। परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान न्याय नहीं मिलने की बात दोहराई है। जापान के यामानाशी असेंबली का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा। यूपी विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान यूपी विधानसभा और यामानाशी असेंबली के बीच सहयोग को लेकर एमओयू किया गया। दोनों पक्षों ने विधायी कार्यप्रणाली और अनुभवों के आदान प्रदान पर जोर दिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े उन सवालों का जवाब आज भी सामने आना बाकी है जिन्हें लेकर प्रदेश की जनता लंबे समय से सवाल उठा रही है। और हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने शनिवार को नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बैठक की। नए पदाधिकारी से बता दें कि मिलेंगे पीएम मोदी। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नबीन बता दें कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। 17 अगस्त को घोषित नई टीम में बता दें कि 51 नए चेहरे शामिल हैं। गोंडा में पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर तीखा हमला बोला है। रघुकुल विद्यापीठ में प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने स्वदेशी को लेकर बाबा रामदेव पर तंज कसा और उनके उत्पादों को लेकर भी सवाल उठाए। ब्रिजभूषण ने नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन कार्रवाई में देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नकली तेल, घी और खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती होनी चाहिए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने सहयोगी दलों और नेताओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने सपा की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उस पर संकीर्णता और जातिवादी सोच हावी होने का आरोप लगाया। मायावती ने पीडीए में पी के अलग अलग अर्थों को लेकर भी तंज कसा। कुशीनगर के रामकोला में 10 सितंबर को होने वाले किसान शहीद दिवस को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। रामबट चरगाह में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति बनाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री महाशंकर त्रिपाठी और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में जुटाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि गन्ना मूल्य बढ़ाने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर रामकोला में किसानों ने आंदोलन किया था। इसी दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 किसानों की मौत हुई थी। किसानों के संघर्ष और बलिदान की याद में हर साल 10 सितंबर को किसान शहीद दिवस मनाया जाता है। अयोध्या में चीनी की बढ़ती कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीकापुर ब्लॉक की निषाद बस्ती में उन्होंने पीडीए चीनी का स्टॉल लगाकर 20 रुपए किलो की दर से चीनी बांटी। सस्ती चीनी लेने के लिए महिलाओं की लंबी लाइन लगी। रक्षाबंधन पर सस्ती चीनी मिलने से ग्रामीण महिलाओं ने खुशी जताई। पंडित समरजीत ने कहा कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है। उन्होंने इसे लोगों को राहत देने की पहल बताया। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों का बड़ा फेरबदल किया गया है। 7 जिलों के एसपी एसएसपी बदले गए हैं। झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया एसएसपी बनाया गया है। संभल के एसपी के विष्णु को बिजनौर भेजा गया। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार को झांसी की जिम्मेदारी मिली है।
सहारनपुर में एसएसपी अभिनंदन सिंह ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। करीब 2 दर्जन पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। रामपुर मनीहारान प्रभारी उम्मेद कुमार को अपराध शाखा भेजा गया, जबकि राकेश कुमार को थाने की कमान मिली है। राधेश्याम यादव को नागल थाना प्रभारी बनाया गया है। तीतरो प्रभारी विकास चारण को नानोता की जिम्मेदारी दी गई है। देवबंद प्रभारी कपिल देव को अपराध शाखा भेजा गया है। तो अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, जबकि कुछ को पुलिस लाइन भेजा गया है। चंपावत में मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोहाघाट नगर मंडल और ठाटा शक्ति केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक में बूथ अध्यक्षों समेत संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी देवेंद्र अधिकारी, मंडल प्रभारी दर्जा राज्य मंत्री और प्रदेश मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। वहीं राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल होंगी। महिला मुद्दों पर केंद्रित यह कार्यक्रम बता दें कि एसएसपीएमएस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए 30 शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी के संबोधन में महिलाओं और छात्राओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत MUY चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या ने युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और महिला समूहों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गई। मंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाकर पहाड़ों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने योजना का प्रचार वाहन भी रवाना किया। हरिद्वार की लक्सर विधानसभा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लक्सर के सुल्तानपुर में जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए संजय गुप्ता ने अपने कार्यों का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो उन्हें वोट नहीं देगा उसके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। पूर्व विधायक का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। रुड़की के पिरानकले विधानसभा क्षेत्र में विधायक हाजी फुरकान अहमद समेत कई लोगों के नामों पर ज्ञात लोगों ने आपत्ति लगाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत बढ़ गई है। वहीं इस मामले को लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस प्रकरण की जांच की मांग की है। वहीं विधायक का कहना है कि वे बीते 15 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। काशीपुर में SIR नोटिस से निपटारे की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम सभागार में चल रही प्रक्रिया का संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड PC दुमका ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और लोगों ने किसी बड़ी परेशानी की जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि नोटिस में कमी, तारीख, समय, स्थान और कारण स्पष्ट किए गए हैं। परिवार के एक सदस्य द्वारा भी जवाब और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड में भारी बारिश के चलते नवीन प्राथमिक विद्यालय थाला बैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्कूल के पीछे भारी भूधसाव होने से भवन पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं पेड़ गिरने से स्कूल की छत और एक कक्षा की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। स्कूल में बता दें कि कुल 32 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें 17 आंगनबाड़ी और 15 स्कूल के छात्र हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से तत्काल स्थलीय निरीक्षण और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। हमीरपुर में सड़क की बदहाली का खामियाजा अब अफसरों को भी भुगतना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच इलाके का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों की सरकारी गाड़ी रास्ते में ही फंस गई। बताया जा रहा है कि फंसी हुई गाड़ी सदर तहसीलदार की है। हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद भी परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। हरिद्वार अक्सर मार्ग पर 20 अगस्त को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस खत्म और टैक्स में रिक्ता वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। 40 से ज्यादा वाहनों को चालान किए गए, जबकि गंभीर नियम उल्लंघन पर 10 से ज्यादा वाहन सीज किए गए। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने एक परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। देर रात जमीन खिसकने का खतरा महसूस होते ही परिवार ने समय रहते घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद मकान भरभरा कर गिर गया। घर और दुकान में रखा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने SDM मसूरी को आपदा मानकों के अनुसार पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल से
बेल बाबा शिफ्टिंग को लेकर सरकार का बड़ा बयान कोर्ट में सामने आया है। वहीं सरकार ने कोर्ट में कहा कि सतत विकास पहाड़ों में न होकर हल्द्वानी में हो सकता है। वहीं हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रपोजल केंद्र को भेजा है, मगर केंद्र सरकार ने कोर्ट रूम में कोई ऐसा प्रपोजल मिलने से इनकार कर दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कभी भी इस मामले पर हाईकोर्ट अपना फैसला दे सकती है। लैंडौर कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग ने स्तुवाराव वन विश्राम भवन में 2 दिवसीय होम स्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रामीणों को होम स्टे के नियम, जरूरी दस्तावेज और बैंक लोन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने निर्माण में लकड़ी और प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल पर जोर दिया। उप वन संरक्षण तरुण एस ने ग्रामीणों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के सुझाव दिए। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए और बेहतर सहभागिता के लिए 3 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने पीजी और हॉस्टल्स में देर रात आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने हॉस्टल संचालकों और वहां रहने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी जुटाई। पुलिस ने हॉस्टल संचालकों को सभी छात्रों का 100% सत्यापन कराने, सीसीटीवी लगाने और बाहरी लोगों की एंट्री का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। छात्रों का हॉस्टल में प्रवेश की समय सीमा रात 10 बजे तय करने की भी हिदायत दी गई। हरिद्वार बस अड्डे पर सवारियां बैठाने को लेकर 2 बसों के कंडक्टरों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक कंडक्टर बस के सामने लेट गया और बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। हंगामा देखकर मौके पर यात्रियों और लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बस मुरादाबाद, बरेली और बता दें कि शाहजहांपुर जा रही थी। मामले में कार्रवाई का इंतजार है। यूपी में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ में लगातार 7वें दिन बारिश जारी है। प्रदेश के 66 जिलों में बारिश और 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बताते लगातार बारिश से गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। झांसी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। गुरुवार को फूल बरसाने के दौरान हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर आ गया। पंखों से निकले तेज हवा के चलते सड़क पर लगे होर्डिंग और बैनर उड़ने लगे। तेज हवा की चपेट में आकर कई बाइक सवार और राहगीर सड़क पर गिर पड़े। टिहरी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। बद्रीनाथ मार्ग के होटल और रेस्टोरेंट के किचन स्टोर में खाद्य सामग्री खरीद, बिल, निर्माण प्रक्रिया, लेबलिंग, पैकेजिंग और साफ सफाई की जांच की गई। टीम ने एनालॉग पनीर और गैर दुग्ध उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर भी निगरानी की। मिर्जापुर में कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से गंभीर रूप से बीमार हुए 15 वर्षीय करण ने जिंदगी की जंग जीत ली। दिसंबर में कुत्ते के काटने के बाद उसे समय पर रेबीज का टीका नहीं लग पाया था। मार्च में उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी बचने की उम्मीद कम बताई थी। करीब 22 दिन के इलाज के बाद करण की हालत में सुधार हुआ है। हमीरपुर में त्रिवेणी गैस एजेंसी के पास खुले प्लॉट में सिलेंडरों से भरी 2 गाड़ियां खड़ी होने का मामला सामने आया है। वहीं एजेंसी से पर्ची लेने के बाद उपभोक्ता वहीं से सिलेंडर लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं खुले में सिलेंडर रखे होने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। अमरोहा के बछरायू थाना क्षेत्र में बैटरी चोरी के शक में एक मजदूर की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि राकेश सिंह को कुछ लोग पूछताछ के लिए ले गए थे, जहां उसके साथ मारपीट की गई। गंभीर हालत में राकेश का इलाज चल रहा था, लेकिन बाहर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी की तहरीर और मृतक के बयान के आधार पर 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में उड़ीसा से वाराणसी ले जाया जा रहा 86 किलो गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की किया कार समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रशासनिक बदलाव के तहत कर्मचारियों के नए प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। करीब 1000 कर्मचारियों के नए आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अंतरिम महासचिव ने नए आईडी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे मंदिर परिसर में प्रवेश व्यवस्था को भी अपडेट किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट कल कोलंबो में खेला जाएगा। भारत गॉल में पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। कोलंबो टेस्ट भारत का विदेशी जमीन पर 300वां टेस्ट होगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की बता दें कि प्लेइंग 11 में बदलाव के अटकलें हैं। कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को डेब्यू, बता दें कि टेस्ट डेब्यू का मौका मिलने की चर्चा है। भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
इसी के साथ फिलहाल के लिए सुपरफास्ट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।